हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट में संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी ने। और इस पैकिंग इफिशियंसी में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सीसीपी, एचसीपी या एफसीसी ने। आज हम लोग देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी, बॉडी के सेंटर में क्या होगा ने। तो हेडिंग देंगे आज पैकिंग efficiency in BCC। BCC का मतलब हो गया सर बॉडी सेंटर क्यूबिक न। पैकिंग इफिशियंसी इन क्या हो गया, BCC। मतलब BCC का मतलब हो गया बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी के अंदर। ध्यान देंगे इसमें 3 था जिसमें हम लोग एक पढ़ चुके हैं और 2 और पढ़ना है। तो पैकिंग इफिशियंसी इन बीसीसी में क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान देंगे सबसे पहले बीसीसी बनाएंगे। बीसीसी क्या है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो है 8 कोनों के अलावे बॉडी के कहाँ हो, बीच में हो। तो हम लोग बीच में बताए थे 4 गोला ऊपर होता है, 4 गोला नीचे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बताए थे, याद कीजिए। तो हम लोग एक बीसीसी डायग्राम को बनाते हैं और देखते हैं। ध्यान देंगे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बीसीसी की बात कर रहे हैं ना। तो बीसीसी में क्या करते हैं सर, इस कोना से इस कोना को मिला देते हैं। आप समझिए इस कोना की हम बात कर रहे हैं, इस कोना की बात कर रहे हैं सर। और बॉडी के केंद्रक में एक गेंद है, यह भी दिमाग में रखेंगे कि बॉडी के केंद्रक में है। बीसीसी हो गया तो सर बॉडी के कहाँ हो गया, केंद्रक में। ये हमेशा ध्यान देंगे, बीसीसी हो गया तो बॉडी के केंद्रक में। जैसे फेस में पढ़े थे इसको बी माने थे, तो इसको हम लोग यहाँ सी मान लिए। क्या मान लिए, सी मान लिए, ठीक है। अब कहता है कि फिर हमारा यहाँ भी एक गोला होगा, फिर यहाँ भी एक गोला होगा। अच्छा एक चीज और बताए थे, फेस डायगोनल मतलब हम लोग जो लिए हैं सर, इस कोना से है इस कोना में बीचे बीच लिए, ठीक है। इससे छेदा की और सुई घुसा करके इधर से धागा निकाल दिए, तो बीच में जो गेंद है उससे लिए। तो दिमाग में रखना कि दोनों जो हम छुए हुए हैं इस कोना को लिए, ठीक है। अब जब इधर से इधर एक लिए तो यह नीचे से ऐसे करके एक फेस डायगोनल भी लेना होगा। यह बॉडी डायगोनल है और एक हम लोग क्या लेंगे सर, फेस डायगोनल। तो जैसे फेस डायगोनल लेंगे तो क्या होगा सर, इस फेस को भी एक यहाँ से यहाँ हमको मिलाना होगा, तब यह हमारा फेस डायगोनल बनेगा। और यह जो फेस डायगोनल बना सर, यह हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके पहले भी यहाँ लिए थे तो हम लोग इसको बी माने थे ना। अब हो जाएगा ये सर, इसको मान लिए हम सर ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, इसको मान लिए डी, इसको मान लिए सर ई, और इसको एफ, यह जी, और यह क्या हो गया एच न। अब हम लोग जिस तरह इसमें पढ़े थे सर कि यहाँ से यहाँ जो आया, एक गोला यहाँ है, फिर बीच में एक गोला है और एक गोला यहाँ है न। तो यहाँ जो आर है सर, ये हमारा सी है, तो यहाँ मेरा एक आर है, फिर यहाँ आर है, यहाँ आर है, 2 आर हो गया, एक आर फिर यहाँ हो गया। और ये हमारा जो है सर, यह हमारा क्या है, बी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बी। इसको हम लोग ये हमको इसको माने हैं क्या, यह हमारा माना गया है ए, यह माना गया है ई, और यह जो है हमारा क्या है डी, ठीक है। तो यह आर हो गया। तो सी बराबर किसके हो गया सर, ध्यान दीजिए। तो सी बराबर 4r के, सी बराबर 4r के, सी बराबर किसके होगा, 4r के होगा, ठीक है। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि b बराबर क्या होता है, 2r के। b बराबर किसके होता है,
2r, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। तो क्या देखेंगे कि यदि यूनिट सेल के किनारे की लंबाई बराबर a, लंबाई a मतलब कि यह लंबाई a, यह लंबाई a, यह लंबाई a, यह लंबाई a, सब लंबाई क्या है यहाँ a है ना। यदि यूनिट सेल के किनारे की लंबाई a और बड़ी डायगोनल, इसके पहले देखे थे फेस डायगोनल, अब देखेंगे बड़ी डायगोनल, बड़ी के बीच में है सर, और बड़ी डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। बड़ी डायगोनल क्या हो, बराबर C हो, तो बड़ी डायगोनल हमारा क्या हो, C हो, तो क्या होगा, त्रिभुज किसमें ABC की ADE, देखिए यहाँ ADE त्रिभुज हमारा ये ना बन रहा है, तो किसमें लेंगे, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा सर, AE स्क्वायर, ध्यान दीजिए AE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ AE स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो यह AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है, AD देखिए यहाँ AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यह बराबर किसके, AE स्क्वायर के। तो AE स्क्वायर अभी हम लोग क्या माने हैं सर, C स्क्वायर माने हैं, C है तो C स्क्वायर हो गया बराबर AD स्क्वायर, यह लंबाई हमारा क्या होगा, A होगा, तो A स्क्वायर प्लस DE को B माने हैं तो B स्क्वायर। आप पढ़े हैं B बराबर होता है 2A स्क्वायर के, ना B बराबर किसके होता है, 2A स्क्वायर का, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर हो गया। तो चूंकि लिख देते हैं हम सर, B स्क्वायर बराबर होता है किसके, 2A स्क्वायर के, तो C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, तो C स्क्वायर बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ना, तो C बराबर क्या हो गया 3A स्क्वायर, तो सॉरी C स्क्वायर बराबर हो गया 3A स्क्वायर, और C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर हो गया सर √3A, दोनों और रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म, तो √A। अब कहता है चूंकि C बराबर होता है 4R के, ना, C बराबर किसके होता है 4R के, और यह 4R बराबर किसके हो जाएगा, 4R बराबर हो जाएगा √3A के, ना। अगर हमको R का वैल्यू निकालना हो तो R बराबर क्या हो जाएगा, किसके लिए, BCC के लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए 4R बटा √3, लेकिन हमको ये निकालना नहीं है, सॉरी उल्टा लिख दिए ना, R वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा √3A/4, √3A/4, ये हमको निकालना है नहीं, लेकिन अगर हमको फार्मूला में कहीं पूछ दे R का वैल्यू BCC के लिए तो हम लोग बोल सकते हैं ना। हमको निकालना A का वैल्यू, तो A बराबर क्या हो जाएगा सर, देखिए तो A बराबर क्या हो जाएगा 4R बटा √3, 4R बटा क्या हो जाएगा √3, ना, 4R बटा √3। अब कहता है कि घन का आयतन, घन का आयतन आप पढ़े हैं AQ बराबर क्या हो जाएगा 4R बटा √3 का होल क्यूब, नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, नहीं, क्या हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4
गुना आर क्यूब अब बटा √3 गुना √3 गुना √3, ये न हो जाएगा। या क्या हो जाएगा देखिए तो 4 चौक 16 चौक 64 आर क्यूब अब बटा √3 गुना 3 क्या हो गया 3। ठीक है, ये भाग मत देना है, मतलब हम गुना करके बताए। तो √3 गुना तो 3√3 3√3। तो ये हमारा वैल्यू किसका आ गया सर 64 आर क्यूब बटा 3√3। यह हमारा घन का आयतन आ गया। किसका आयतन आ गया सर घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या आया सर 64 आर क्यूब बटा 3√3। अब आइए आगे। अब यह तो घन का आयतन हो गया। अब कहता है चूंकि बीसीसी में एटम या आयन का योगदान कितना होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि 8 कोनों का योगदान 1/8 गुना 8 बराबर 1, और बॉडी के बीच में जो गेंद है इसमें कहीं कुछ कटता फटता नहीं है, तो पूरा योगदान होता है तो 1 1 2। तो क्या बोलेंगे कि चूंकि बीसीसी में जेड बराबर क्या होता है, चूंकि बीसीसी में जेड बराबर होता है सर 2। बीसीसी में जेड बराबर कितना होता है 2। तो बीसीसी में जेड बराबर 2 होता है, तो 2 गोले का क्या हो जाएगा आयतन, 2 गोले का आयतन। 2 गोले का आयतन क्या हो जाएगा 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब न, या 2 चौक 8 आर क्यूब बटा क्या हो गया 3, 8 आर क्यूब बटा क्या हो गया 3, सॉरी पाई आर क्यूब न हो जाएगा 8 पाई आर क्यूब बटा क्या हो गया 3 हो गया न। अब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं, संकुलन क्षमता न। तो क्या हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्या पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता बराबर क्या पढ़ेंगे यहाँ बीसीसी के लिए 2 गोले का आयतन बटा घन का आयतन। दो गोले का आयतन बटा घन का आयतन गुना क्या 100% है। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा 2 गोले का आयतन मेरा कितना है, तो 2 गोले का आयतन हो गया 8 पाई आर क्यूब अब बटा क्या 3 बटा 64 आर क्यूब 64 आर क्यूब बटा 3√3। ध्यान दीजिएगा यहाँ समझने में किसी को दिक्कत ना हो, हम इधर थोड़ा सा रफ करके फिर मिटा देंगे। ये देखिए 8 पाई आर क्यूब बटा 3 है, इसके बटा में है 64 आर क्यूब बटा 3√3। अगर हम इसको सिंपल करेंगे तो यह 3 कहाँ हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और यह 3√3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा न। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 8 पाई आर क्यूब न, और उसके बाद क्या हो जाएगा गुना 3√3 अब बटा, ठीक है यहाँ 64 आर क्यूब है तो 64 आर क्यूब और गुना क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ अब कटेगा क्या देखिए तो 8 64 8 बार में कट गया, तो इस 8 को काट दीजिए इस 64 को काट दीजिए तो नीचे हो गया 8, और क्या कटेगा देखिए यह आर क्यूब कट जा रहा है, तो यहाँ भी आर क्यूब को काट दीजिए। यहाँ देखिए यह 3 भी कट जा रहा है, यह भी 3 कट जा रहा है, तो यह भी 3 को काट दीजिए, यह भी 3 को क्या कर दीजिए काट दीजिए न। अब बच क्या गया यह √3 ऊपर चला गया, समझ में आया यहाँ।
गुना क्या हो जाएगा 100%। यह बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ कि यह √3 था, तो यह √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो √3 बटा क्या हो जाएगा 8, और तो कुछ बचा नहीं, तो √3 बटा क्या हो गया आपका 8 न। अच्छा पाई भी न था, √3 और एक ऊपर में क्या था पाई न, ध्यान दीजिए यह √3 ऊपर चला गया तो यहाँ पाई भी न बचा हुआ है, तो ऐसे लिखिए इसको पाई गुना क्या √3 बटा क्या 8 गुना कितना परसेंट 100%। अब यह समझ में आया कैसे हुआ सर, ठीक है, इसको समझ गए। अब हम इसको मिटाते हैं। अब क्या हो जाएगा सर, पाई का वैल्यू होता है 3.14, 3.14 गुना √3 का वैल्यू होता है 1.732, 1.73 बटा कितना 8, ठीक है, और गुना क्या हो जाएगा 100%। जब इसको गुना कीजिएगा सर, तो इसको गुना करने के बाद वैल्यू आता है 5.43, 5.43 बटा 8 इंटू क्या 100%। जब इसको भाग दीजिएगा सर, तो भाग देने के बाद आता है 0.68%, 0.68 इंटू क्या हो जाएगा 100%। और जब गुना कीजिएगा सर इसको, तो क्या हो जाएगा ये 68%। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पैकिंग इफिशियंसी में क्या हो गया सर कि 68% स्थान भरा हुआ है, तो कितना स्थान रिक्त है, तो 2, और इधर कितना हो गया 2, मतलब लगभग इसका जो है कितना परसेंट स्थान 32% स्थान इसमें क्या हो गया रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो 68% स्थान भरा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा 32% स्थान रिक्त होता है। रिक्त मतलब क्या हो गया खाली, रिक्त होता है। 68% स्थान भरा हुआ है और 32% स्थान इसका क्या है खाली है, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब एक और बचा है सिंपल क्यूबिक, तब खत्म कर देंगे इसको। अब हम लोग लास्ट देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक। नहीं, ये बहुत आसान है। पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक, बहुत सिंपल, मतलब साधारण सा एक घन बनाना है। नहीं, इस घन में क्या होगा सर, चूंकि सिंपल क्यूबिक है, इसमें कहीं न एटम आयन का योगदान, एक यहाँ गोला एक यहाँ गोला, यह लंबाई आपका पूरा का पूरा है सर एक आर यहाँ एक आर यहाँ। सिंपल क्यूबिक में तो और कुछ है ही नहीं। तो क्या बोलेंगे सर, यदि यूनिट सेल के किनारे की लंबाई, मतलब समझ लीजिए सर एक गोला ये हुआ, फिर दूसरा गोला ये हुआ, तो यहाँ लंबाई ए है, तो यह भी आर यह भी आर, तो 2r के हो गया। तो ए बराबर यहाँ क्या हो गया सर 2r।
यदि यूनिट सेल के किनारे की लंबाई, यदि यूनिट सेल के किनारे की लंबाई क्या हो, ए, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो गोले की त्रिज्या आर हो, गोले की त्रिज्या क्या हो, आर, तो ए बराबर किसके, 2r के। सिंपल, ए बराबर किसके, 2r के। अगर सर सिंपल क्यूबिक के लिए r का वैल्यू पूछे तो r बराबर होगा a/2, लेकिन इसका हमको अभी जरूरत है नहीं, हमको निकालना है सर a, तो a बराबर क्या है आपका 2r है। तो कहता है घन का आयतन क्या हो जाएगा सर, घन का आयतन, तो घन का आयतन है सर आपका ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2r का होल क्यूब, नहीं तो 2r का होल क्यूब क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × r क्यूब, या 2 × 4 × 8 r क्यूब हो गया। ये हमारा क्या हो गया सर, घन का आयतन। अब कहता है चूंकि सिंपल क्यूबिक में z बराबर होता है 1 क्यूब, नहीं पढ़े थे सिंपल क्यूबिक साधारण घनीय में, ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल उसके केवल 8 कोनों पर क्या हो, मौजूद हो। तो 8 कोनों पर मौजूद है तो उसका योगदान क्या हो जाएगा, 1/8 × 8 बराबर 1, तो 1 योगदान हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन क्या हो जाएगा सर, 1 × 4/3 πr क्यूब, तो बराबर वही हो जाएगा 4/3 πr क्यूब। नहीं, अब निकाल लीजिए परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी, नहीं तो संकुलन क्षमता क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता बराबर एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बटा घन का आयतन, घन का आयतन गुना क्या 100%, ये 100% है सर, 100%। तो क्या हो जाएगा, एक गोले का आयतन सर क्या है 4/3 πr क्यूब और बटा घन का आयतन क्या है 8r क्यूब। अब देखिए सर सेम उसी तरह इंटू क्या हो जाएगा 100%, तो इसको भी उसी तरह तोड़ देंगे सर, यह 3 नीचे आ जाएगा और तो कुछ होना नहीं है, तो और कट भी जाएगा, तो कट जाएगा तो यह r क्यूब खत्म, या 4 दूना 8, या 3 नीचे आ गया सर, तो यह π/2 × 3 गुना क्या हो जाएगा 100%, तो यह हो गया 3.14/6 गुना 100%। इसको जब भाग दीजिएगा सर तो आता है 0.52 गुना 100%, यह बराबर क्या हो जाएगा 52%। इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना हो गया सर 52%। मतलब यह जो है 52% स्थान को छेकता है। जब सिंपल क्यूबिक बनेगा तो यह 52% जगह को छेकेगा और कितना परसेंट स्थान खाली बच जाएगा, तो लगभग 48% स्थान क्या हो जाता है खाली बच जाता है। 48% स्थान क्या हो जाता है रिक्त हो जाता है या रिक्त रहता है। ये आपका पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता क्या हो गया सर समाप्त हो गया।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर। चर्चा हम लोग इसके पहले किए थे कि कोई गोला किसी दूसरे गोले को जितना छेका हुआ था वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन इसके बारे में डिटेल से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।